तो भाइयों नवंबर के अंदर होने वाला है UFC 322 फाइटिंग इवेंट। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सिर्फ 18 दिन बचे हैं यहाँ पर इस्लाम महाचेव वर्सेस जैक डेला मेडेलिना की वेल्टर वेट टाइटल फाइट के लिए। और हम सबको पता है ये इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल फाइट्स होने वाली है। और ये डेफिनेटली इस कार्ड के अंदर पोटेंशियल है कि ये एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग कार्ड बन सकता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फाइट्स हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी जो प्रीमियर फाइट है, जो इस्लाम माचे वर्सेस जैक डेला मेडेलिना की फाइट है उसके बारे में। इस्लाम ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बोली हैं अपनी फाइट से रिगार्डिंग जैक डेला मेडेलिना को लेके। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्च राइवल इस्लाम का माना जाता है यूएफसी के अंदर, इलिया टुपुरिया, उससे भी फाइट करने के लिए एक्सेप्ट करा है यहाँ पर इस्लाम माचेव ने। उनका ऐसा कहना है वो इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए रेडी है यूएफसी के व्हाइट हाउस वाले कार्ड में। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाइयों ऑब्वियसली जिस तरीके से यूएफसी 321 इवेंट गया, यहाँ पर मेन इवेंट की फाइट नो कॉन्टेस्ट हो गई, उसके बाद अब सारी यहाँ पर मुझे लगता है होप्स हम सबकी यहाँ पर यूएफसी 322 और इस्लाम महाचेव से जुड़ी है कि उस फाइट के अंदर हमको एक तगड़ी फाइट देखनी है। और इंतजार जो था इस इवेंट का वो अब और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि यूएफसी 321 काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग इवेंट रह के गया। लेकिन मुझे पर्सनली अंदर से ऐसा भरोसा है कि यूएफसी 322 वो सारी कसर पूरी कर देगा जो कि 321 में हमको नहीं देखने को मिली। और डेफिनेटली ये जो जैक डेला मेडेलिना वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट है, अंदर से ऐसी वाइब आ रही है कि एक बहुत ज्यादा वॉर वाली फाइट होने वाली है। इस्लाम महाचेव बेस्ट शेप में आने वाले हैं और जैक डेला मेडेलिना भी अपनी तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइट बैक पुटअप करने वाला है। इस फाइट के अंदर यहाँ पर फिर भी 18 दिन टाइम है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम महाचेव ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जैक डेला मेडेलिना की ग्राउंड गेम के बारे में कुछ चीजें बोली जो कि मुझे ऐसा लगता है आप सबको जाननी चाहिए। और जैक डेला मेडेलिना के बारे में जो इस्लाम बोल रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। तो बेसिकली इंटरव्यू के अंदर इस्लाम महाचेव ने ऐसा बोला कि जैक डेला मेडेलिना के पास गुड टेक डाउन डिफेंस है, और तो और उनकी ग्राउंड गेम भी अच्छी है, बस उनकी रेसलिंग वीक है। यहाँ पे वो सामने से रेसल किसी को भी नहीं करता है जैक डेला मेडेलिना, बट ग्राउंड गेम ठीक है। जब वो ग्राउंड पे जाता है जैक डेला मेडेलिना तो वो पैनिक नहीं करता है, वो मिस्टेक्स नहीं करता है। ऐसा यहाँ पे जैक डेला मेडेलिना के अगेंस्ट इस्लाम महाचेव का ऐसा कहना है। और ये कहीं न कहीं एक बहुत सही रीडिंग ले रखी है इस्लाम महाचेव ने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैक डेला मेडेलिना ने एज़ अ फाइटर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। पहले टेक डाउन डिफेंस भी इसका बहुत वीक था, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करा है एकदम टेक डाउन डिफेंस में। बिलाल मोहम्मद ने लास्ट फाइट में ट्राई करा था टेक डाउन करने का, बट अच्छा खासा टेक डाउन डिफेंस होल्ड अप करा था उसका यहाँ पर जैक डेला मेडेलिना ने। और टेक डाउन डिफेंस आपका कब ज़्यादा बेटर होता है, जब यहाँ पर ये नहीं कि आप स्प्रॉल अच्छा कर लो। स्प्रॉल आप एक लिमिटेड तरीके से ही कर सकते हो, कितना ही स्प्रॉल कर लोगे एक तरीके से केज जाके एंड हो जाएगा। आपका टेक डाउन डिफेंस या आपका टेक डाउन डिफेंस एबिलिटी तब ज़्यादा बेटर होती है जब आपकी स्ट्राइकिंग और बेटर हो जाती है, आपकी स्ट्राइकिंग डिग्रेड नहीं कर रही है रेसलिंग वाले फाइटर के अगेंस्ट। तो इस तरीके से आपका टेक डाउन डिफेंस और बेटर होता है। और क्योंकि जैक डेला मेडेलिना इतना एक्यूरेट बॉक्सिंग करता है, इतनी एक्यूरेट स्ट्राइकिंग करता है, तो कंटिन्यूअसली उसकी साथ-साथ यहाँ पर बॉक्सिंग इंक्रीज़ होने के कारण, स्ट्राइकिंग इंक्रीज़ होने के कारण टेक डाउन डिफेंस भी इंक्रीज़ हो चुका है। उसके सामने जब बिलाल मोहम्मद का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, बिलाल मोहम्मद को पता था कि अगर वो रेकलेस टेक डाउन करने जाएगा, मेबी एक बार वो टेक डाउन कर लेगा, लेकिन अगर वो सही में रेकलेसली जाएगा, मल्टीपल टाइम्स सेम चीज़ करेगा टेक डाउन करने के लिए, तो वो नी के लिए भी कैच हो सकता है। एंट्री लेते हुए उसको जैक डेला मेडेलिना कैच इन कर सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल थी और जैक डेला मेडेलिना के साथ ये फेयर रहेगा किसी भी रेसलिंग वाले फाइटर को। अब भाई दूसरी चीज़ यहाँ पर इस्लाम ने ये बोली कि वो ग्राउंड के अंदर मिस्टेक्स नहीं करता है, जो कि एक बहुत अच्छी रीडिंग है। अब देखिए ऑब्वियसली ग्राउंड के अंदर ले जाना फाइटर को और ग्राउंड के अंदर ले जाके उसको सबमिट करवा पाना, ये एक बहुत अलग चीज़ होती है। हम सबको पता है जैक डेला मेडेलिना के बारे में इस्लाम ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि आप देख सकते हो जैक किसके साथ ट्रेन कर रहा है, क्रेग जोन्स के साथ ट्रेन कर रहा है। क्रेग जोन्स बहुत अच्छा ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु स्पेशलिस्ट है और वो एज़ अ फाइटर एमएमए फाइटर्स को इस तरीके से ट्रेन करता है, भले आप टेक डाउन हो जाओ बट आप सबमिशंस नहीं कर पाओगे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस्लाम माचे वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट। आप देख सकते हो वोल्कानोव्स्की को अल्टीमेटली टेक डाउन कर लिया था, बट वोल्कानोव्स्की बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत कंफर्टेबल था ग्राउंड पे। उसको पता था कि भले वो टेक डाउन हो गया है, वो सबमिट नहीं होने वाला। वो लिटरली चिल्ला रहा था उस फाइट के अंदर कि उसको पता था कि वो यहाँ पर सबमिट नहीं होने वाला है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर जैक डेला मेडेलिना को सबमिट नहीं करवा पाते हैं इस्लाम माचेव अर्ली राउंड्स में या लेटर राउंड्स में भी, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। सिर्फ कंट्रोल टाइम को हमने देखा अभी रिसेंट वाले यूएफसी 321 में भी
जजेस अब कंट्रोल टाइम को सिर्फ उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, आपको यहाँ पे डैमेज वगैरह भी देना पड़ेगा। तो अगर सबमिशन नहीं हो पाया तो इस्लाम महाचेव को शिफ्ट करना पड़ेगा ग्राउंड एंड पाउंड पे, या कुछ ना कुछ तरीके से यहाँ पे सबमिशन निकालना पड़ेगा ग्राउंड पे अगर ये फाइट जाती है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइकिंग जैक डेला मेडलिना के साथ करना बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होगा इस्लाम महाचेव के लिए। तो 5 राउंड तक अगर वो ग्राउंड गेम लेके जा रहे हैं, तो जैक डेला मेडलिना अगर सबमिशंस डिफेंड कर पा रहा है, तो किस तरीके से वो 5 राउंड सेम तरीके से ग्राउंड गेम पे ग्राउंड एंड पाउंड के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी इस्लाम माचेव का कैंप इसके बारे में प्रिपेयर कर रहा है। और क्योंकि इस्लाम ने ये चीज़ बोली है कि ग्राउंड गेम पे वो मिस्टेक्स नहीं करता जैक डेला मेडलिना, और उसके पास यहाँ पर पैनिक नहीं करता वो ग्राउंड पे, इसका मतलब इस्लाम की टीम इसलिए प्रिपेयर है कि एक सॉलिड ग्राउंड गेम देखने को मिल सकता है जेडीएम की तरफ से। तो भाइयों, आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बेसिकली एक दूसरे के कैंप्स के बारे में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के पैटर्न्स, फाइटिंग स्टाइल, फाइट के अंदर क्या-क्या हो सकता है, ऑलरेडी कितना ज़्यादा वर्क पुट इन हो चुका है एक दूसरे के अंदर। यहाँ पे फाइटर्स ने एक दूसरे के ऊपर कितनी सारी रीडिंग्स ले रखी है, तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। जेडीएम का यहाँ पर क्या रिप्लाई आता है इस बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आप सबको अपडेट कर दूँगा। वो भी देखने वाला होगा कि जेडीएम ने अपने इंटरव्यू में क्या-क्या बोला है। वो जब इंटरव्यू निकल के आएगा तो उसके भी बारे में आप सबको बताऊँगा। और भाइयों, इस इंटरव्यू के अंदर इस्लाम महाचव ने एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है। बेसिकली अनाउंसमेंट क्या, उन्होंने एक्सेप्ट करा है। हम सबको पता है इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम महाचव की फाइट बहुत टाइम से यहाँ पर एंटिसिपेटेड है, बहुत सारे लोगों को ये फाइट देखनी है, इसको एक सुपर फाइट कंसिडर किया जा रहा है इस टाइम पे। अब ऐसे तो इस्लाम वगैरह ने यहाँ पर पहले बोला था कि इलिया को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। टुपुरिया जब लाइट वेट में है तो इस्लाम वेल्टर वेट में चले गए, लेकिन अब इस्लाम महाचव ने क्लियरली ये बोला है कि वो इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए रेडी है, वो एक्सेप्ट करते हैं इस कॉल आउट को, और वो चाहते हैं कि ये व्हाइट हाउस का जो इवेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसके अंदर यहाँ पर फाइट हो। अब वो रेडी है यहाँ पर 155 पाउंड्स में भी, वेल्टर वेट में भी। उनका ऐसा कहना है अगर 155 पाउंड्स में वो वापस से कट करने जाएँगे, और यूएफसी चाहती है कि वो 155 पाउंड्स में जाके इलिया टुपुरिया से फाइट करे, तो उनको यूएफसी को उस तरीके से उनको पे भी करना होगा, क्योंकि 155 वाला कट अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार इस्लाम माचव वेल्टर वेट में जाएगा तो लाइट वेट डिवीजन में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर इस्लाम माचव का भी यही कहना है कि यूएफसी में इस टाइम पर इससे बड़ी कोई और फाइट बनाई नहीं जा सकती है। हालाँकि पोटेंशियल यहाँ पे जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स पेरेरा का भी है, बट मेरे हिसाब से आप मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम माचव वर्सेस इलिया टुपुरिया, और अगर दोनों के पास अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव बेल्ट होगी लाइट वेट की और वेल्टर वेट की, फिर तो इससे बड़ी और बहुत ज़्यादा एक्टिव फाइट कोई नहीं बनाई जा सकती है यूएफसी के अंदर। तो डेफिनिटली भाइयों, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। इलिया टुपुरिया वर्सेस इस्लाम माचव की फाइट अब काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल दिख रही है, कंसिडरिंग कि इलिया टुपुरिया यहाँ पर अपनी टाइटल डिफेंस कर लेता है और इस्लाम माचव भी टाइटल जीत जाते हैं यूएफसी 322 में, तो डेफिनिटली यहाँ पर ये फाइट पॉसिबल हो सकती है। एक मेगा फाइट होगी। इस फाइट की जितनी ज़्यादा हाइप होगी, मुझे नहीं लगता रिसेंट 4-5 सालों में ऐसी कोई बड़ी फाइट निकल के आई होगी, तो डेफिनिटली इस फाइट का इंतज़ार रहेगा। आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस हैं, वो सही तरीके से प्ले आउट हो और हमको ये फाइट देखने को मिले। बाकी भाइयों, आप सबका जो भी ओपिनियन होगा, क्या आप ये फाइट देखना चाहते हो और आपके हिसाब से इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।